हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशांत और ये मेरे चैनल पर पहला वीडियो है। तो अगर कोई गलती हो तो माफ कर देना। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे टॉपिक पर जो जुड़ा हुआ है हमारे बचपन से, लेकिन उस टॉपिक के बारे में हमें जो बचपन में बताया जाता है वो हमें झूठ बताया जाता है कि वो ऐसा है, लेकिन वो सच में ऐसा नहीं होता। तो आज मैं उस जो टॉपिक है उसको मैं ब्रेक डाउन करके बहुत ही इजी वे में आपको समझाने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और एंड तक आते आते आप उस टॉपिक को, उस जो सच है उसको अच्छे से समझ लोगे। तो चलिए जानते हैं कि वो टॉपिक क्या है। तो दोस्तों वो टॉपिक है हमारे तारों को लेकर, हमारे स्टार्स को लेकर, उनकी सच्चाई को लेकर। तो उनके बारे में हमें झूठ क्या बताया जाता है। तो हम छोटे छोटे होते हैं तो हमें एक पोएम आपको शायद याद होगी जो थी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो इस जो पोएम है इसमें आपको क्या समझने को मिलता है कि जो तारे होते हैं वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार यानी छोटे छोटे तारे होते हैं। प्यारे तो होते ही हैं, ट्विंकल ट्विंकल प्यारे तो होते ही हैं, लेकिन यहाँ पे हमें जो झूठ बताया जाता है वो क्या बताया जाता है कि वो तारे छोटे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, एग्जाम्पल के लिए 10th में 12th में, तो वहाँ पे जाके हमें क्या पता चलता है, यहाँ तक आते आते हम ये समझ जाते हैं कि ये तारे छोटे नहीं होते। वो जो हमारा सूरज है वो भी एक तारा होता है और सूरज को तो आप जानते ही हो कि कितना बड़ा होता है, लेकिन सूरज भी एक डॉट के जितना उसका साइज रह जाता है उन तारों के कंपैरिजन में जिनके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं उन तारों के बारे में जो हम आसमान में देखते हैं, जिन तारों को हम हर रोज रात में आसमान को देखते हैं, लेकिन वो दिखते हमें छोटे छोटे हैं। अब आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं कि वो तारे हमें छोटे छोटे क्यों दिखाई देते हैं, जबकि सूरज भी तो एक तारा है लेकिन वो हमें बड़ा दिखाई देता है। तो दोस्तों ये सब चक्कर है डिस्टेंस का, क्योंकि जो सूरज का डिस्टेंस है हमसे और जो उन तारों का डिस्टेंस है हमसे, तो वही सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस कह सकते हो आप। वो डिफरेंस है कि सूरज हमसे पास है, लेकिन एक मिनट दोस्तों, आप तो जानते ही हो कि सूरज का हमसे डिस्टेंस कितना है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। और ये डिस्टेंस तो कम नहीं होता, लेकिन दोस्तों ये बहुत कम है, बहुत ही ज्यादा कम है उन तारों के कंपैरिजन में जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आप बार बार देख रहे हो कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि उन तारों के बारे में, उन तारों के बारे में। तो चलिए बात करते हैं उन तारों के बारे में। सूरज को हम कर देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए इग्नोर। दोस्तों जब भी हम आसमान में देखते हैं तो हम देखते हैं छोटे छोटे तारों को, राइट। वो सच में छोटे छोटे नहीं होते, ये सच में बहुत बड़े होते हैं। वो छोटे हमें इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर होते हैं, सॉरी बहुत 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 ज्यादा दूर। तो चलिए जानते हैं इस दूरी को मेजर करने की कोशिश करते हैं कि दूरी आखिर होती कितनी है और इस दूरी को क्या हम मेजर कर भी सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों सबसे बड़ी जो यहाँ पे एक आप कह सकते हो कि जो प्रॉब्लम आती है कि हम इसको मेजर किस में करें यार, कि हम दो तारों के बीच की दूरी को मेजर करें तो करें किसमें, क्योंकि किलोमीटर्स में तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए इस डिस्टेंस को याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो ये डिस्टेंस है ये इतना बड़ा हो जाएगा, कम से कम 50-60 डिजिट में ये डिस्टेंस होगा किलोमीटर्स में अगर हम बात करें। तो ये सच में एक इंसान के लिए, एक नॉर्मल इंसान के लिए याद रखना इसको बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक बहुत ही मेजर क्वांटिटी को डेवलप किया जिसको कहते हैं द लाइट ईयर। तो अब आप में से कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो मैं उनको बता देता हूँ कि एक लाइट ईयर होता कितना है। तो दोस्तों एक लाइट ईयर को अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो एक लाइट ईयर होता है ये है कि जब किसी लाइट सोर्स से जब लाइट प्रोड्यूस होती है और वो लाइट एक साल तक बिना रुके, बिना किसी रुकावट के अगर जब बढ़ती जाती है और वो एक साल में जितना डिस्टेंस कवर करती है तो उसको हम कहते हैं एक लाइट ईयर। अब वो लाइट ईयर किलोमीटर्स में क्या होगा, अब जिनको किलोमीटर्स में जाना है कि वो लाइट ईयर्स कितना होगा, तो इसको जाने के लिए हमें लाइट की स्पीड का पता होना चाहिए। आप में से ऑलमोस्ट सभी को पता होगा कि लाइट की स्पीड कितनी होती है, वो होती है लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और ये जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा होती है, इससे ज्यादा कोई स्पीड नहीं हो सकती। यही हमारे जो यूनिवर्स है उसका लॉ है कि किसी भी चीज की, वो चाहे कुछ भी हो, उसकी स्पीड लाइट से ज्यादा नहीं हो सकती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो दोस्तों अगर हम इस स्पीड को मानते हुए इसको आवर में चेंज करें, इसको डे में चेंज करें और फिर ओवरऑल अगर हम इसको ईयर में चेंज करें तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा किलोमीटर्स की अगर हम बात करें तो ये डिस्टेंस किलोमीटर्स में कितना हो जाएगा। तो दोस्तों ये लगभग 95 खरब हो जाएगा, 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर्स। ये डिस्टेंस सच में बहुत ज्यादा होता है। तो एक लाइट ईयर कितना होता है, 95 खरब किलोमीटर्स। तो दोस्तों इसलिए हम दो तारों के बीच की दूरी को लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं, ना कि किलोमीटर्स में। अब आप जान चुके हो कि हम किलोमीटर्स में क्यों मेजर नहीं करते और लाइट ईयर्स में क्यों करते हैं, क्योंकि लाइट ईयर्स एक बहुत बड़ी मेजर क्वांटिटी बन जाती है किलोमीटर्स के कंपैरिजन में। जिन तारों को हम आसमान में देखते हैं वो तारे हमसे 300, 400, 500 लाइट ईयर्स जितना दूर होते हैं। कई तारे तो हमसे 1000 लाइट ईयर्स भी दूर होते हैं, उनको भी हम देख पाते हैं, क्योंकि आप इतना जानते हो कि हम एक बार में 3 लाख तारों को एक साथ देख सकते हैं। हमारी आंखें इतनी कैपेबल है कि हम एक साथ 3 लाख तारों को आराम से देख सकते हैं। और जिन तारों को हम आसमान में देखते हैं वो हमारी ही मिल्की वे गैलेक्सी के होते हैं,
तो यहाँ पे लाइट ईयर्स का मतलब क्या है? अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि लाइट ईयर्स किसे कहते हैं, लेकिन 300, 400, 500 लाइट ईयर्स का क्या मतलब है? तो दोस्तों, अगर हम किसी एक एक्स तारे की दूरी को मान लेते हैं 500 लाइट ईयर्स, तो इसका मतलब क्या हुआ? सिंपली इसका अर्थ ये हुआ कि उस तारे से जो लाइट है उसको आने में हम तक 500 साल लग जाएंगे, राइट? दोस्तों, अब हम आ गए हैं वीडियो के बिल्कुल मेन पॉइंट पे। अब तक मैंने आपको जो भी बताया वो सब जरूरी इंफॉर्मेशंस थी उसको जानने के लिए, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। अब तक आप जान चुके हो कि लाइट ईयर्स क्या होता है, लाइट ईयर्स किलोमीटर्स में कितना होता है, तारों की दूरी को हम लाइट ईयर्स में क्यों मेजर करते हैं, वगैरह वगैरह। आप सब ये सब कुछ जान चुके हो और ये सब बेसिक है, ये जरूरी है उस चीज को जानने के लिए जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ से एंड तक इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, हम जान चुके हैं कि ये जो तारे हमसे इतनी दूर होते हैं, यहाँ से लाइट को भी 500 साल का समय लग जाता है हम तक आने में। मतलब जो जिसकी स्पीड इतनी ज्यादा है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, वो उसको भी यहाँ तक आने में 500 साल का समय लग जाता है। तो अब आप इतना जान चुके हो कि तारे हमसे बहुत ज्यादा दूर होते हैं। सूरज तो यार हमसे इतनी पास है कि वहां से लाइट को यहाँ तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लग जाता है, लेकिन वहां से जिन तारों की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, वहां से लाइट को आने में 500 साल का समय लग जाता है। ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है सूरज और उन तारों के बीच में। हालांकि सूरज उनसे बहुत छोटा है उन तारों से, लेकिन फिर भी हमें बड़ा दिखाई देता है क्योंकि सूरज हमसे पास है और वो तारे हमसे इतनी दूर है। अब हम समझ चुके हैं कि 500 साल जब लाइट को ही लग जाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि हम जिन तारों को आसमान में देखते हैं, हम उनके पास्ट को देखते हैं, हम उसके प्रेजेंट को कभी देख ही नहीं सकते, हम उसके पास्ट को देखते हैं। जिन तारों को हम आसमान में देखते हैं, हम उनके पास्ट को देखते हैं। कैसे? क्योंकि दोस्तों, हम किसी भी चीज को कब देखते हैं? जब वहां से लाइट हमारी आंखों के रेटिना पर पड़ती है, तभी वहां हमारी आंखों पर इमेज बनती है और उस चीज को हम देख पाते हैं। लेकिन दोस्तों, वहां से लाइट है उसको आने में 500 साल का समय लग रहा है, और वो जो लाइट है 500 साल बाद हमारी आंखों पे टकराती है। तो इसका मतलब जो हमारे आंखों पर इमेज बनती है वो 500 साल पुरानी बनती है, और इसलिए हम उनके पास्ट को देखते हैं, हम उनके प्रेजेंट को कभी देख ही नहीं सकते। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे हम उसके प्रेजेंट को देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 500 साल का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां से आज लाइट प्रोड्यूस होगी जो ये इंफॉर्मेशन देगी कि वो तारा आज कैसा है, आज उसकी सिचुएशन एंड कंडीशंस कैसी हैं। लेकिन आज जो वहां से रोशनी प्रोड्यूस होगी उसको ये आने में 500 साल का समय लग जाएगा, और फिर हम उसके दोबारा अगेन पास्ट को देखेंगे। लेकिन किसी भी इंसान के लिए 500 साल तक जीना तो पॉसिबल नहीं है ना। अब आप इतना जानते हो कि आज की साइंस है, जो हमारे आज की मेडिकल डेवलपमेंट्स है, वो इतनी डेवलप नहीं हुई है कि किसी भी इंसान को 500 साल तक जिंदा रख सके। अगर वो किसी भी तरह जिंदा रह भी जाता है तो फिर भी वह किसी भी तारे के प्रेजेंट को कभी देख ही नहीं सकता। और ऐसा क्यों? वो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे हम उसके प्रेजेंट को देखना चाहते हैं, वहां से लाइट प्रोड्यूस होगी, उसको आने में हमें उतना टाइम लग जाएगा जितने लाइट ईयर्स वो हमसे दूर है, और यहाँ तक आते आते वो पास्ट में तब्दील हो जाएगी और हम उसके प्रेजेंट को देख ही नहीं पाएंगे। तो किसी भी इंसान के लिए किसी भी तारे के प्रेजेंट को देखना इम्पॉसिबल है। और सेकंड बात ये कि इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है, एक सैंड पार्टिकल से लेके करोड़ों लाइट ईयर्स में फैले हुए ऑब्जेक्ट्स तक, वो सब कुछ मूव होता है। मतलब कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ मूव होता है, चाहे वो 1 सेंटीमीटर का करोड़वां हिस्सा ही हो, लेकिन वो मूव जरूर होता है। और आप सब इतना जानते ही हो कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो एनर्जी लूज करता है। एनर्जी लूज होती है तो वो एक तरह से अपने एंड पॉइंट तक जाता है। एंड पॉइंट जाने का मतलब वो अपने अंत की तरफ जाता है। इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में कुछ भी अमर नहीं है। हालांकि जो तारे होते हैं उनकी जो लाइफ होती है वो करोड़ों सालों की होती है, करोड़ों सालों के बाद भी एक दिन तो ऐसा जरूर आता है जब उन तारों को भी गुड बाय, टाटा बाय बाय करके जाना होता है, उन तारों को भी नष्ट होना होता है। सिमिलरली ऐसा इंसानों में होता है। इंसान चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, मतलब अपने काम करते हैं, उनका शरीर ऑक्सीडाइज होता है, धीरे धीरे करके क्या होता है, हम बूढ़े होते जाते हैं और हम मर जाते हैं। ऐसे ही हर चीज के साथ होता है जो मूव होती है, ब्रह्मांड में सभी चीज मूव होती है। तो सभी चीजों के साथ ऐसा होता है कि वो धीरे धीरे करके क्या होता है कि वो अपने एंड पॉइंट तक जाती है और लास्ट में जाके वो मर जाती है या फिर नष्ट हो जाती है, आप कुछ भी कह सकते हो। तो यहाँ पे बात हो रही है तारों की। तो चलिए चलते हैं करोड़ों साल बाद उस तारे के आखिरी दिन में, जहाँ पे उसका एंड होने वाला है, जहाँ पे उसका अंत होने वाला है। तो यहाँ पे उस तारे का एंड हो चुका है, वो तारा मर चुका है, उस तारे की जो एग्जिस्टेंस थी वो खत्म हो चुकी है, वो तारा अपनी जगह पर नहीं है। लेकिन इस बात का भी पता हमें 500 साल बाद पता चलेगा, क्योंकि जो वो तारा है जो मर चुका है, वो तारा अपने जो एंड टाइम में जो लाइट प्रोड्यूस करके गया था, वो लाइट अब तक स्पेस में चल रही है और अब तक हमारी आंखों तक पहुंच रही है, हमारी पृथ्वी तक पहुंच रही है। तो वो हमारी आंखों की रेटिना पर वो लाइट पड़ रही है और हमें ऐसा लग रहा है कि वो तारा अपनी जगह पर स्थिर है, वो अपनी जगह पर एग्जिस्ट करता है। तो 500 साल बाद क्या होगा अगर हमारे जो पूर्वज, हमारे जो पोते, हमारी जो पीढ़ी है, वो आगे जो जनरेशन है वो बढ़ेगी, तो वो जब देखेगी
500 साल बाद, तो जब वहाँ से लाइट आना बिल्कुल बंद हो जाएगी, वो लाइट पूरी आ जाएगी, तो उसके बाद जो वो तारा है वहाँ पे दिखना बंद हो जाएगा। मतलब यार ये जो स्पेस है ना वो बहुत ही मिस्ट्री से भरा हुआ है। आप इसे कह सकते हो कि ये माया जाल है, और यहाँ पे सच और झूठ का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि यहाँ पे सच क्या है और झूठ क्या है। वो तारा जो अब मर चुका है वो भी हमें अगले 500 साल तक दिखाई देगा। मतलब क्या इल्यूजन है यार हमारी आंखों का। मतलब वहां से जो लाइट प्रोड्यूस होगी वो तो हमारी आंखों पर पड़ती रहेगी, और 500 साल तक पड़ती रहेगी, जब तक वो लाइट पूरी की पूरी हम तक नहीं पहुंच जाती। दोस्तों ये जो बात है ये बिल्कुल सच है। मैंने इस पर बहुत रिसर्च किया है, और ये मैंने बहुत ही रिसर्च करके ये आपके सामने ये बात बता रहा हूँ। ये तारों की जो सच्चाई है, जो हम बचपन से समझते आ रहे थे कि जो तारे छोटे छोटे होते हैं कितने प्यारे होते हैं, उनके पीछे की जो रहस्यमयी आप जो सच है आपको बहुत ही कम सच्चाई बताइए दोस्तों। इसकी जो रहस्यमयी सच्चाइयां हैं और जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है उसको एक वीडियो में तो कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आगे भी ऐसी वीडियो लाऊंगा कि अपने तारों के बारे में जो रहस्यमयी सच्चाई है, तो मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके ऊपर मैं और भी रहस्यमयी इंटरेस्टिंग सच्चाई आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये थी तारों के बारे में कुछ बहुत ही रहस्यमयी और अटपटी ऐसी सच्चाई जिस पर यकीन करना किसी आम इंसान के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको अपना पूरा 100% देकर ये समझाने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों होता है और ऐसा कैसे होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। पहली वीडियो थी मेरी, अगर इसमें आपके कुछ सजेशन है तो आप कमेंट में जरूर लिख सकते हो, मैं उस पर जरूर वर्क करूंगा। अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है, अभी तो साइंस की फील्ड में हमें बहुत वीडियोस बनानी है, बहुत सारा नॉलेज प्रोड्यूस करना है, बहुत कुछ सीखना भी है, बहुत कुछ समझाना भी है। तो बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि इतना तो आपको पता ही है कि ऐसा क्यों होता है, बेल नोटिफिकेशन करने से क्या होता है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।